कैलिफोर्निया के रेडियोलॉजिस्ट धर्मेश पटेल को अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के प्रयास के केस में बहुत ही बड़ी राहत मिली है। 2023 में धर्मेश पटेल ने जानबूझकर अपनी टेस्ला को 250 फीट गहरी खाई में गिरा दिया था। ये भयावह हादसे में धर्मेश पटेल के साथ साथ उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को काफ़ी गंभीर चोट आई थी। पूरे अमेरिका में काफ़ी चर्चास्पद बन गए इस मामले में धर्मेश पटेल की पत्नी की गवाही पर उन्हें अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में ऐसी दलील की थी कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक न होने से उन्होंने ये कदम उठाया था। इसके बाद कोर्ट ने धर्मेश पटेल के लिए 2 साल का मेंटल हेल्थ डाइवर्जन प्रोग्राम अप्रूव किया, जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जुलाई 6 के दिन उन पर लगाए गए गंभीर आरोपों को डिसमिस कर दिया गया। जनवरी 2023 से धर्मेश पटेल इन संगीन आरोपों का सामना कर रहे थे। आखिरकार 6 जुलाई के दिन हुई सुनवाई में 45 वर्षीय धर्मेश पटेल सैन मैटेओ काउंटी सुपीरियर कोर्ट के जज शैरन के चो के समक्ष पेश हुए। कोर्ट ने उन पर लगे 3 अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस रद्द करने के बाद धर्मेश पटेल कोर्ट रूम गैलरी में बैठी अपनी पत्नी नेहा पटेल के पास गए और मीडिया से कोई बात किए बिना ही ये पति पत्नी कोर्ट से निकल गए। इस केस की आखिरी सुनवाई में कोर्ट ने डाइवर्जन प्रोग्राम की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए डॉक्टर पटेल की स्थिति को सामान्य बताया। जनवरी 2023 में धर्मेश पटेल ने अपनी टेस्ला को रॉकी बीच के पास हाईवे से खाई में गिराया था और उस वक्त कार में सवार लोगों को बचाने गई रेस्क्यू टीम भी सभी लोगों को जिंदा देखकर चौंक गई थी। यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि टेस्ला के परखच्चे उड़ गए थे और घायल हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर हॉस्पिटल ले जाया गया था। धर्मेश पटेल ने शुरुआत में खुद पर लगे आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उनका दावा था कि गाड़ी का टायर फट जाने से स्टीयरिंग पर काबू नहीं रहा और ये हादसा हो गया। हालांकि डॉक्टर पटेल की पत्नी नेहा ने रेस्क्यू टीम को ऐसा बताया था कि धर्मेश की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उन्होंने जानबूझकर गाड़ी खाई में गिराई। इस एक्सीडेंट में टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग फीचर का भी कोई रोल ना होने की बात कंफर्म होने के बाद धर्मेश पटेल की गिरफ्तारी की गई थी। 2024 के मध्य में हुई सुनवाई के दौरान मनोचिकित्सकों ने कोर्ट में ऐसी गवाही दी थी कि धर्मेश पटेल डिप्रेशन से पीड़ित थे। उन्हें अपने बच्चों के साथ कुछ अनहोनी होने का डर था। उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे कि अगर बच्चे इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे तो उनके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना भी नहीं होगी। ऐसा सोचकर ही धर्मेश पटेल ने पत्नी और बच्चों की जान लेने का प्रयास किया, जिसमें चमत्कारिक रूप से सभी जिंदा बच गए। इसके अलावा अमेरिका में बढ़ रहे ड्रग्स के दूषण और यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसे विचार भी धर्मेश पटेल पर हावी हो रहे थे। धर्मेश पटेल ने एक्सीडेंट किया उसके कई महीनों तक उनकी मानसिक स्थिति का आकलन करने के प्रयास हुए थे, जिसमें अनेक साइकोलॉजिस्ट को शामिल किया गया था और लंबी प्रक्रिया के बाद धर्मेश पटेल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि MDD से पीड़ित होने का निदान हुआ। उन पर 18 अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए थे और उनके मल्टीपल इंटरव्यू भी हुए और एक्सीडेंट से पहले धर्मेश पटेल की स्थिति कैसी थी ये समझने के लिए भी उनके भाई और बहन के साथ बातचीत की गई थी। इस पूरी कवायद के बाद कोर्ट को ऐसा बताया गया कि डॉक्टर धर्मेश पटेल डिप्रेशन से पीड़ित है। हालांकि कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए साइकोलॉजिस्ट इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि धर्मेश पटेल को सिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है। इस साइकोलॉजिस्ट की ऐसी भी दलील थी कि धर्मेश पटेल मेंटली स्टेबल न होने के कारण उन्हें जेल से रिलीज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के समक्ष उठाया गया ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण और गंभीर था, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने इस संबंध में ऐसी दलील की थी कि धर्मेश पटेल की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और उनका लोगों के बीच घूमना खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा डर भी किसी ने भी कोर्ट के समक्ष व्यक्त नहीं किया है। इसके अलावा नेहा पटेल ने भी अपने पति को सजा ना करने के लिए कोर्ट से विनती करते हुए ऐसा बताया था कि उनके बिना हमारा परिवार अधूरा है। धर्मेश की पत्नी नेहा पटेल ने मेंटल डाइवर्जन प्रोग्राम के दौरान जब भी जरूरत पड़े तब क्लिनिकल मदद लेने की तैयारी दिखाई थी और धर्मेश की फैमिली ने भी यदि उनमें कोई मेंटल इंस्टेबिलिटी दिखे तो कोर्ट को उसकी जानकारी देने का आश्वासन दिया था। उसके बाद उन्हें जेल से छोड़ा गया था। धर्मेश पटेल के खिलाफ लगे चार्जेस हटाए ना जाए तब तक मेडिकल बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया ने उनके प्रैक्टिस करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।
हालांकि अब धर्मेश पटेल 3.5 साल बाद इन आरोपों से मुक्त हो चुके हैं। तब वे फिर से प्रैक्टिस कर सकेंगे या नहीं, इसकी कोई स्पष्टता फिलहाल नहीं हो सकी है। कैलिफोर्निया ने 2018 में मेंटल हेल्थ डाइवर्जन प्रोग्राम का कानून बनाया था, जिसका उद्देश्य मानसिक स्थिति के कारण कोई क्राइम करने वाले लोगों को सजा देने के बजाय उन्हें ट्रीटमेंट देकर आरोप मुक्त करना था। हालांकि इसके लिए जो मापदंड तय किए गए हैं वो काफ़ी कड़े हैं और अब तक गिने चुने लोगों को ही इसका लाभ मिल सका है, जिसमें धर्मेश पटेल शायद पहले भारतीय मूल के अमेरिकन हैं।